एक ही सवाल दोनों तरफ से पूछा जा रहा है। एक तरफ से ये है कि हस्बैंड भी ये कह रहा है कि पत्नी ना तो साथ रह रही है, ना तलाक दे रही है, और वाइफ की तरफ से भी जब मेरे पास इस बारे में सवाल आते हैं, कॉल्स आते हैं, तो ये पूछती हैं कि हस्बैंड ना तो मेरे साथ रह रहा है, ना मुझे तलाक दे रहा है, तो ऐसे में क्या करें? तो देखिए, ऐसे में सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ बनी है, तो पहले सबसे पहले खुद आप डिसाइड करें कि आपको करना क्या है। अगर आप इस केस में, ये बात दोनों पर लागू होती है, पति हो या पत्नी, अगर आप सबसे पहले ये चीज डिसाइड करें कि आपको साथ में रहना है या नहीं, आप दोनों समझौता होने के बाद भी एक दूसरे के साथ रह सकते हैं या नहीं। अगर आप रह सकते हैं तो आपको क्या करना है कि अगर आप घर बसाना चाह रहे हैं तो आपको हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 के तहत एक एप्लीकेशन या पिटीशन कोर्ट में दाखिल करनी चाहिए। ये आप दोनों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। हस्बैंड अगर फाइल करेगा तो कहेगा कि पत्नी जो है बिना किसी कारणवश मेरे साथ नहीं रह रही है, और वहां पर कोर्ट उसको बुलाएगी, नोटिस करेगी और उससे ये पूछेगी कि आप क्यों नहीं रह रही। अगर पत्नी कहेगी और आपका वहां पर कोर्ट के समझाने से और कोर्ट में आने से आपका समझौता हो जाएगा, तो आपका घर बस जाएगा, बहुत अच्छी बात है। वो कहेगी कि मैं साथ रहना चाह रही हूँ, तो आप साथ रह सकते हैं। लेकिन अगर वहां पर पत्नी ये कहेगी कि मैं घर नहीं बसाना चाहती, इस इंसान के साथ मैं नहीं रह सकती, आगे नहीं रह सकती, और ऐसे बयान वो कोर्ट में दर्ज कराती है, तो फिर आपके लिए तलाक का एक ग्राउंड मिल जाएगा कि वो, जब उसने कोर्ट में आई है, उसने कहा है कि मैं नहीं रह सकती इस इंसान के साथ। सेम ऐसा ही वाइफ के लिए है। वाइफ ने फाइल किया हस्बैंड के अगेंस्ट कि मैं घर बसाना चाहती हूँ। अगर हस्बैंड के आने से वो कहेगा कि हाँ साथ रहूंगा, तो आपका घर बस जाएगा। अगर हस्बैंड ये कहेगा कि मैं इसके साथ नहीं रह सकता हूं, तो आपके लिए भी एक तलाक का अच्छा ग्राउंड है। इस आधार पर आप तलाक का केस फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको खुद ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप क्या चाह रहे हैं। क्या आप दोनों एक दूसरे के साथ रह सकते हैं किसी भी प्रकार का समझौता होने के बाद? फिर ही आप कोई लीगल स्टेप लें। डायरेक्टली बिना सोचे समझे किसी भी प्रकार का कोई भी केस फाइल ना करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।